कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान मन के जतरू भाई बटले बहुत बहुत जोहार। और साथ ही रुमकी का भी आप सभी को नमस्कार। किसान हाल चाल है भौजी? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम हम बहुत नगद ही। तो हमारे मन फटाफट कार्यक्रम की ओर करे चाहिए। बिल्कुल, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हर बार की तरह कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा जिले में चलाई जा रही है मछुआ आवास निर्माण योजना। काजू एवं कहवा बोर्ड के निदेशक ने किया झारखंड दौरा। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। और अब समाचार विस्तार से। जिला मत्स्य कार्यालय गढ़वा की ओर से राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के तहत गढ़वा जिले में मछुआ आवास निर्माण योजना चलाई जा रही है। इस योजना से लाभ लेने के लिए सक्रिय मत्स्य पालक, मत्स्य उत्पादक, मत्स्य बीज उत्पादक, प्राकृतिक जल संसाधनों से मछली पकड़ने वाले मछुआरे या सक्रिय मछली विक्रेता आवेदन कर सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मछली पालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। घर के लिए जमीन उपलब्ध रहने तथा कच्चे घर वालों को भी लाभ दिया जा सकता है। इस योजना में वैसे लाभुकों को दोबारा लाभ नहीं दिया जाएगा जो पहले केंद्र या राज्य सरकार की आवास योजना का लाभ उठा चुके हैं। बीते दिनों केरल स्थित काजू एवं कहवा बोर्ड के निदेशक वेंकटेश हुबाली ने राज्य में हो रहे काजू की खेती का जायजा लिया। इस क्रम में वो पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले के काजू उत्पादन प्रक्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में करीब 1 लाख हेक्टेयर में काजू की खेती हो सकती है, जबकि अभी 13,155 हेक्टेयर में काजू की खेती हो रही है। पहले सिर्फ 3 जिलों में काजू की खेती होती थी, अब देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, सिमडेगा और खूंटी में भी काजू की खेती की जाएगी। धान फसल से बेहतर उपज लेने के लिए ऊपरी, मध्यम और दोन जमीन के लिए नाइट्रोजन की अलग अलग मात्रा दें। ऊपरी जमीन के लिए कम, मध्यम में उससे ज्यादा और दोन में उससे ज्यादा नाइट्रोजन दें। झारखंड के किसान धान की खेती के लिए ऊपरी जमीन यानी ताड़, मध्यम और निचली जमीन यानी दोन तीनों का उपयोग करते हैं। इन तीनों प्रकार के खेत में धान फसल की बेहतर बढ़वार के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की अलग अलग मात्रा देने की जरूरत होती है। धान की खेती में 3 तरह की ज़मीन को लेते हैं और तीनों तरह की ज़मीन के लिए हम 3 तरह का फर्टिलाइज़र जो है 3 तरह का फर्टिलाइज़र का रिकमेंडेशन करते हैं। ऊपरी ज़मीन में या टाण ज़मीन में कम मात्रा में नाइट्रोजन देते हैं। जो मध्यम ज़मीन है वो मध्यम ज़मीन में उससे ज़्यादा नाइट्रोजन देते हैं और जो निचली ज़मीन है जो जिसको दोन एक कहते हैं उसमें उससे भी ज़्यादा नाइट्रोजन देते हैं। तो इस तरह से हम लोग नाइट्रोजन का बंटवारा ज़मीन की स्थिति को देखते हुए करते हैं। केवल नाइट्रोजन का ही नहीं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास तीनों की मात्रा तीनों ज़मीन के लिए अलग अलग रिकमेंड करते हैं, अनुशंसा करते हैं किसान भाइयों के लिए। किसान भाई बंदा गोभी से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए बंदा गोभी के संकर किस्म गंगा, जमुना, कावेरी, श्री गणेश और कैबेज 8 लगाएं। इसकी उपज क्षमता 50 से 75 टन प्रति हेक्टेयर है। अपने राज्य के किसान सब्जी फसल बंधा गोभी की खेती करके शानदार कमाई करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बंधा गोभी के संकर किस्म लगाएं। इसके लिए गंगा, जमुना, कावेरी, श्री गणेश और कैबेज 8 नामक उन्नत प्रभेदों का चयन करें। इनकी बुआई में प्रति हेक्टेयर की दर से 310 ग्राम बीज की जरूरत होती है और उपज 50 से 75 टन प्रति हेक्टेयर है। खेत से आलू के कंद को कोड़कर निकालने के लिए किसान बिरसा पोटैटो डिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 60 से 70 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए अब मिलते हैं एक ऐसे सफल किसान से जो अनाज और सब्जी दोनों फसलों के बेहतर उत्पादन में माहिर हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे सफल किसान जुड़े हैं जो खेतों के प्रकार और मौसम को ध्यान में रखते हुए अनाज वर्गीय और सब्जी वर्गीय फसलों का चयन करते हैं। वैसे ये गैर पारंपरिक फसलों की खेती से भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। बहुत पहले से करते आए, लेकिन पहले जो है से
अपन तौर से अपन मन से खेती करत रही तो ओकर में खाए तक ले नहीं पूरत रहे, खाए के लिए भी नहीं पूरत रहे, बाल बुतरू के पढ़ाई भी नहीं सकत रही, अपने खुद नहीं पढ़े पारली। और एखन जैसे ऐसा खेती में उतरली है जैसे कि अपन बाल बुतरू के भी पढ़ाई लिखाई के अच्छा अथी ढंग से घर दूरा भी अच्छा बिल्डिंग उल्डिंग भी बना ले, ट्रैक्टर भी ले ली है। बाकी एखन खेती के सहारा से हर कुछ माने सुविधा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपये से 2000 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2500 रुपये, चावल उत्तम 2700 रुपये से 5100 रुपये, गेहूँ 1450 रुपये से 2100 रुपये, चना 3650 रुपये से 4050 रुपये, दाल अरहर 5400 रुपये से 6000 रुपये, दाल मसूर 4500 रुपये से 5000 रुपये, दाल चना 4600 रुपये से 5100 रुपये, सरसों तेल 8500 रुपये से 9500 रुपये, चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये, आलू 800 रुपये से 900 रुपये और प्याज 3800 रुपये से 4700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अब देखो ये सब समाचार तो हमारे मन देख ले ली, लेकिन हमारे मन के अब थोड़ा सा विराम कर भी दरकार यानी है। हमें भी थोड़ी आराम की ज़रूरत है। जी, जी। तो यानी हम जाएंगे और ढेर सारी जानकारियाँ लेकर आएंगे आपके लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा यानी छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ।
और कार्यक्रम का और हमारे मन के फटाफट करे के चाहिए और बिल्कुल। जानकारी दे देवे के चाहिए हाँ, किसान आप बहुत मन के। परेशान हो रहे थे जानकारी देने के लिए ना, तो आप ही बता दीजिए पहली जानकारी क्या है। देखो किसान मन एखन हमरे बरसाती सब्जी मन कर खेती करे के लागी और इकर में बरसाती सब्जी कर खेती में बहुत सन कीट मन लाग जाएला, जेके पिलुआ कहे ना, पिलुआ मन लाग जाएला। उकर लागे कर कारण क्या है, उकर हमरे से सही प्रबंधन कैसे कर सकीला, जेकि अपन पौधा मन के हमरे इनका से बचाए सकी। बिल्कुल, वो जो फसल हम लोग लगाते हैं, बैगन हो, सब्जी हो, किसी तरह की सब्जी हो, अगर उसमें कीट लग जाते हैं तो पूरा नुकसान हो जाता है। एकदम, एकदम। किसान की जो मेहनत होती है वो बर्बाद हो जाती है, जो मुनाफा आने वाला होता है वो कमी आ खराब हो जाएला जाता ओकर में। है, सब कुछ इस एक गलती के कारण बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा कोई उपाय हमें ढूंढ निकालना चाहिए जिससे सब्जियों में कीड़े ना लगे और हमारी जेब हरी भरी रहे। एकदम एकदम बहुत नगद कहले रे, और हमरे कर खेत में हरियाली रही तो हमरे कर पॉकेट भी हरियल रही। बिल्कुल। तो हमरे फटाफट जानकारी कर लेविला कि भाई सब्जी में जे कीट लागेला से एकर कारण का है और ओकर प्रबंधन हमरे कैसे कर सकीला। तो जानकारी हमरे मन के देवे विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी। किसान भाई, हम लोग तो फसल अच्छे उगा लेते हैं, लेकिन कीट प्रबंधन की अच्छी जानकारी नहीं होने के चलते हम लोग जितना मुनाफा चाहिए, जितना हम लोग को फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसी विषय पे चर्चा के लिए हमारे आज के बीच हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी। अभी जो है टमाटर लगाने का समय आ गया है, किसान भाई खेत में टमाटर लगाने जा रहे हैं। तो टमाटर में कौन कौन सा कीट आता है और उसका कैसे उपचार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको उत्पादन मिले, डॉक्टर साहब विस्तार में इसे बताएं। जैसे आप बात कर रहे हैं कि टमाटर में हमारे यहाँ पे कौन से कीट आ सकते हैं, आप सबसे पहले टमाटर में एक जो कीट है, आप उसकी पत्तियों पे, जब आपका प्लांट छोटा रहता है उस टाइम में ज़्यादा नुकसान करता है। आप उसकी पत्तियों को देखिए, उस पे सांप जैसा कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जो सांप जैसा स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ऐसा वैसा जैसे भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो कुछ नहीं है, उसके अंदर कीड़ा होता है। इस कीड़े की रोकथाम के लिए आपको जस्ट क्या करना है कि एक आप जहाँ पे आपके फसल में शुरुआत में कुछ कुछ पत्तियों पे ये कीड़ा आना शुरू होता है, उसके बाद में पूरा बढ़ जाता है। तो आप जब शुरुआत हुई है तब ही उन पत्तियों को तोड़ करके और नष्ट कर दीजिए। इसके बाद में, क्योंकि नीचे वाली पत्तियों में पहले आता है ये, उसके बाद में ऊपर वाली पत्तियों में जाता है। अगर आपकी पत्तियों में ये पूरा लीफ को माइन कर देगा, उसके अंदर का खा जाएगा तो वो अपना भोजन नहीं बना पाता है प्लांट, तो उससे पत्तियों को आप तोड़ करके नष्ट कर दीजिए। और उसके बाद में जब दूसरे उसमें बढ़ने से रोकने के लिए आपको इसके लिए एक ट्रैप आती है जो येलो स्टिकी ट्रैप है। इस येलो स्टिकी ट्रैप को भी आप खेत में जगह जगह पे लगा दीजिए, जो इसकी जो मक्खियां हैं वो उस पे आकर के चिपक जाएंगी और मर जाएंगी। और इसके लिए लास्ट में अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप इसके लिए स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के लिए नोआल्यूरोन जो आपका रिमोन के नाम से मिलता है, उसको 1 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके, या फिर इसका अगर आपके पास में नोआल्यूरोन जो नहीं मिल पा रहा है तो आप ट्राइजोफोस जो 1.5 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके आप इसका 10 दिन के अंतराल पे स्प्रे करते रहिए, जिससे आपका ये कीड़ा आपका कंट्रोल हो जाएगा कीड़ा। इसके साथ में टमाटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टमाटर पूरा गुच्छा बन जाता है, ऐसे लगता है कि इसमें कुछ पूरा बांझपन आ जाता है। तो ये वायरस जनित एक बीमारी है जिसको सफ़ेद मक्खी नामक एक कीट इसको फैलाता है। इसको फैलने से रोकने के लिए आपको जो भी खेत में आपको लग रहा है कि ये प्लांट सिकुड़ गया है, ये ठीक नहीं होने वाला है, तो उस पौधे को आप उखाड़ करके जला दीजिए, क्योंकि वो जिसमें जो वायरस है वो दूसरे प्लांट में फैलेगा। और फैलने से रोकने के लिए जो आपकी सफ़ेद मक्खी है उसके लिए आप 2 ml रोगर का या 1 ml कॉन्फिडोर को 3 लीटर पानी में डाल करके इसका छिड़काव 7 से 10 दिन के अंतराल पर आप हमेशा छिड़काव करते रहिए, क्योंकि बरसाती जितना भी आपका टमाटर है उसमें इस बीमारी के होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ में एक कीड़ा जो आता है कि आपके फल में छेद कर देता है, जिसको फल छेदक कीड़ा बोलते हैं टमाटर में। इस फल छेदक कीट के लिए आपको जो फेम है, आप फेम को 1 ml को 3 लीटर पानी में मिलाइए। सक्सेस को 1 ml को 3 लीटर पानी में मिलाइए। अगर इसके बाद में भी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है और कीट ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, तो एट लास्टली आप कोराजिन का स्प्रे भी कर सकते हैं। कोराजिन को जो 6 से 7 ml कोराजिन को 15 लीटर पानी में मिला करके आप वीकली, सप्ताह के अंतराल पे आप छिड़काव करते रहें तो आपकी फसल कीट एवं इसके साथ साथ बीमारियों से भी बच जाएगी। डॉक्टर साहब, अभी किसान भाइयों को जो टमाटर अभी लगा दिए हैं, बरसाती टमाटर लगाए हैं, उसके फल सड़ रहे हैं, क्या वो कोई कीट है या? जो फल सड़ने की जो है,
इसमें आपके जितने भी नीचे से फल सड़ता हुआ आता है, तो आपकी ये एक बीमारी है। इस बीमारी से आपको जब रोकने के लिए, रोकथाम के लिए आपको उसमें पोषक तत्वों का भी ध्यान रखना है। पोषक तत्व जैसे हमारी यहाँ की इस मिट्टी में बोरोन की डेफिशिएंसी है, बोरोन की डेफिशिएंसी को आप दूर करिए। इसके साथ साथ में जितने भी कवकनाशी हैं जैसे बेविस्टिन है, बेविस्टिन को 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला करके आप इसका छिड़काव करेंगे टाइमली, तो ये आपका फल सड़ना भी रुक सकता है। डॉक्टर साहब, अब हमें बताएं कि किसान भाई मिर्च की भी खेती यहाँ पे झारखंड में काफ़ी अच्छे करते हैं, तो मिर्च में कौन कौन से कीट आते हैं और उसका रोकथाम किसान भाई कैसे करें? किसान भाइयों, ये इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपको मिर्च की खेती में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसकी पत्तियां सिकुड़ने की। और हम पत्तियां सिकुड़ने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। एक कीट लगता है, दूसरी माइट लगती है, कीट माइट और उसके साथ साथ में वायरस तीसरा। तीनों में अगर हम डिफरेंस पता लग जाए अपने को, तो हम इसका इजीली नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं लग पाएगा तो आप स्प्रे करके, आपको स्प्रे का पर्टिकुलर स्प्रे का पता नहीं लगने की वजह से आप उसको नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, अगर आपके खेत में मिर्चा की पत्तियाँ ऊपर की तरफ सिकुड़ रही हैं, ऊपर की पत्तियाँ ऊपर की तरफ सिकुड़ रही हैं, तो उसमें थ्रिप्स लगा हुआ है, यह एक कीट है। इस कीट के लिए आप फिप्रोनिल जो 1 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके, या ट्राइजोफॉस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अपना जिसमें एसीफेट है, एसीफेट को 1.5 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला करके आप इनका 7 दिन के अंतराल पे छिड़काव करिए। जब आपकी पत्तियों को लगने लगे कि ऊपर की तरफ सिकुड़ रही हैं पूरे खेत में एक समान, तो इसका स्प्रे करके आप इस कीट से आप मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा है, अगर पत्तियां नीचे की तरफ सिकुड़ रही हैं तो उसमें आप ध्यान से देखना कि एक बहुत छोटा जो कीट नहीं होता है, माइट होती है, उसकी वजह से पत्तियां नीचे की तरफ सिकुड़ती हैं। उसमें आपका कीटनाशी काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको जो माइटिसाइड होता है, माइट को मारने वाला, उसका स्प्रे करना है। उसके स्प्रे के लिए हमें जैसे अब आपके पास में ओमाइट है, ओमाइट को 2 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके, इसके साथ में अगर कुछ कुछ प्लांट देखते हैं, 1-2 जगह में जाकर के आप देखेंगे तो उसमें उस प्लांट्स में गुच्छा बने हुए दिखाई देंगे। तो आपके जो गुच्छा बनता है उसमें आपकी मिर्चियाँ भी छोटी छोटी मिर्च लगी भी हुई होंगी, लेकिन वो झड़ेंगी नहीं। इसका मतलब है कि उसमें आपके वायरस जनित बीमारी हो गई है, वो पेड़ आपका ठीक नहीं होगा। इस स्थिति में आप उस पेड़ को उखाड़ करके फेंक दीजिए, और उस बीमारी से आप रोकने के लिए, जो प्लांट एक दूसरे प्लांट से रोकने के लिए आप रोगर को 2 ml को या कॉन्फिडोर का इसका स्प्रे करें, तो उससे आपकी बीमारी फैलने से रुकेगी। और इसके साथ साथ में आपका जितना भी थ्रिप्स है वो भी कंट्रोल होगा। तो ये आप में किसान भाइयों मिर्च के केस में ये ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम लोग एक अंतिम प्रश्न करें कि और लत्तीदार सब्जियां जैसे हैं, उसमें जो है क्या क्या सावधानियां लें ताकि उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा फल सुरक्षित रहे और ज़्यादा मुनाफा कमाए? किसान भाइयों, जैसे आप लत्तेदार सब्जियों की बात कर रहे हैं, आप जब भी इसको, करेला है, आपकी झींगी है, और आपका जितना भी ककड़ी है, उसको देखते हैं कि आपकी ककड़ी थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है और उसमें सफ़ेद रंग का छोटा छोटा कीट दिखाई देता है, ये फल मक्खी के बच्चे होते हैं जो उसके अंदर अंडे दे देती है। इसको रोकथाम के लिए आप जो क्यूल्यूर बेस्ड हैं, क्यूल्यूर बेस्ड फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा सकते हैं, जो आपकी इस फसल में 1 हेक्टेयर के लिए 10 फ्रूट फ्लाई ट्रैप काफ़ी हैं। इसके साथ साथ आप नुआन 2 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके, जब आप जब आप में फल लगना शुरू हो, उसके बाद में 15 दिन के अंतराल पे 2 बार आप स्प्रे कर दीजिए, तो आपकी फल मक्खी से आप नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कीट प्रबंधन के बारे में, कीटों को के कौन कौन से कीट आ रहे हैं, उसके क्या लक्षण हैं, पत्तियां कैसे मुड़ती हैं। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, जोहार, नमस्कार। आशा करेला रोड़मन भी के बहुत नगद तरीके से देखो, और अपन जो खेत बाड़ी है से के भी हरियर रोड़मन राखा भी सब देख के है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और जो दूसरी जानकारी वो क्या है आज? तो हमरे मन दूसर जानकारी करब कि अंडा देवे वाला जो मुर्गी हैं, उकर में जो आहार व्यवस्था है, आहार व्यवस्था में अगर कमी हो जाला भौजी, तो उकर में कौन कौन सा बीमारी मन में आ सकेला है नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से हमें अपने पोषण तत्वों का ख्याल रखना चाहिए खाने पे,
कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिसकी कमी से हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारा ग्रोथ नहीं होता है, तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो उसी तरह जो हमारे जो किसान हैं, पशु पालते हैं, मुर्गी है, बकरी है, गाय है, ये सभी है, इनको भी पोषक तत्वों की मात्रा से ही मिलनी चाहिए। और जब मुर्गियों की बात कर रहे हैं तो उन्हें किस तरह से पोषक तत्व हम दे सकते हैं ताकि उनकी वृद्धि हो, अंडे अच्छे हो, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हमें जानकारी दी जाएगी। एकदम। तो हमारे मन संगे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर M.K. गुप्ता। आज हम जानेंगे कि अंडे देने वाली मुर्गियों में आहार की व्यवस्था कैसी हो और उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनका निदान कैसे हो। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर M.K. गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई जो मुर्गी पालते हैं उनके लिए आप बताइए कि आहार की वो व्यवस्था कैसे करें। यह आहार एक बहुत प्रमुख अंग होता है लाभदायक मुर्गी पालन के लिए, और आहार जो है हमेशा मुर्गी अंडे देने वाले मुर्गी के लिए संतुलित आहार का होना बहुत आवश्यक होता है। और संतुलित आहार का मतलब होता है कि उस आहार में सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट हो, सही मात्रा में उसमें खनिज पदार्थ हो, सही मात्रा में उसमें सूक्ष्म तत्व हो, तथा उसमें कैल्शियम वगैरह हो। तो इन सब का मिश्रण जो सही मात्रा में रहेगा तभी उसके शरीर में उसका जो पाचन क्रिया है उसको अच्छे प्रोडक्शन के लिए तैयार कर सकेगा। छोटे पैमाने पे हमारे किसान भाई मुर्गी पालन करते हैं, वो इस प्रकार के आहार को कैसे बनाएं? आहार स्वयं से बनाना उचित नहीं होगा, वो मार्केट से ख़रीदना ही सही होगा, क्योंकि जो भी मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं वो वैज्ञानिक तरीके से डेवलप किए जाते हैं और उसमें जितने पदार्थ मिलाए जाते हैं, जितने सूक्ष्म तत्व हैं, खनिज तत्व हैं और जितने भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो मिश्रण होना चाहिए, कैल्शियम है, ये सारी मात्राएं मिलाने में हमारे किसान भाई नहीं सक्षम हो पाएंगे। इसीलिए मेरा सलाह ये होगा कि वो बाज़ार से ख़रीदें, अच्छे कंपनी का ख़रीदें, और वो इस बात को देखें कि जो आहार दे रहे हैं तो उससे मुर्गियों का ग्रोथ ठीक हो रहा है कि नहीं, अंडा सही मात्रा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। डॉक्टर साहब, हम लोग आहार की बात कर रहे हैं, तो ऐसे आहार में सूक्ष्म तत्व और ये जो प्रोटीन की है इसकी क्या विशेषता? जी हाँ, आहार दो तरह का होता है। एक तो होता है कि मेंटेनेंस के लिए आप जैसे उसमें मकई दर्रा हो गया और चोकर हो गया और खल्ली हो गया, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों रहता है। इसके अलावा सूक्ष्म तत्व और खनिज तत्व मिलाए जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा हमारे किसान भाइयों को। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, अंडे देने वाली मुर्गी है, अंडे को कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम और फास्फोरस का होना बहुत आवश्यक होता है। और कैल्शियम और फास्फोरस के साथ साथ विटामिन डी देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि विटामिन डी के माध्यम से ही कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है। वो शरीर के अंदर तभी जाएगा जब विटामिन डी उपलब्ध होगा। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो अंडे पतले होने लगेंगे, मुर्गियों के जो हड्डी हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, उसको चलने में तकलीफ़ होगी, वो लंगड़ा करके चलना शुरू करेंगी। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी को आहार में मिलाना बहुत आवश्यक होता है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कि प्रोडक्शन, जो अंडे का प्रोडक्शन है, चाहे मुर्गी का जो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो है नमक के मिलाने से। तो नमक का मिलाना भी उतना ही आवश्यक होता है। नमक अगर कम हो जाए या नमक अगर ज़्यादा हो जाए, दोनों ही स्थिति में मुर्गी बीमार पड़ सकती है। तो मात्रा की जहाँ तक बात आती है तो नमक को मिलाया जाता है 0.5% के हिसाब से, मतलब 100 किलो अगर आप दाना बना रहे हैं तो 500 ग्राम उसमें नमक मिलाना है। और जहाँ तक कैल्शियम की बात है तो अंडे देने वाले मुर्गियों में कैल्शियम 3.5% मिलाना है, क्योंकि उसमें कैल्शियम का खपत बहुत होता है। तो 3.5% करीब कैल्शियम मिलाया जाता है, जो कि बोन मील से, चाहे शेल ग्रिड से, बाज़ार में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उनसे मिलाया जाता है। और अगर वो अंडा नहीं दे रही हैं तो 0.8 से 0.9%, मतलब कि 100 किलो में आप 900 ग्राम या 800 ग्राम मिला सकते हैं कैल्शियम का सप्लीमेंट। डॉक्टर साहब, अब एक सवाल उठता है कि खान पान से ही शरीर स्वस्थ रहता है, तो खान पान की ही बात कर रहे हैं, तो अगर आपने जो विटामिन्स और मिनरल्स की बात की है वो अगर नहीं मिले मुर्गियों को तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। विटामिन्स और जो मिनरल्स हैं, उनके मिनरल्स के बारे में तो हम लोगों ने बात किया कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये सभी चीज़ें मिलानी चाहिए। विटामिन्स में दो तरह के विटामिन होते हैं, जो फैट में मिलने वाले विटामिन होते हैं और जो पानी से घुलने वाले विटामिन होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है विटामिन ए का देना। विटामिन ए जो है वो कोशिकाओं को जीवित रखने में मदद करता है या कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। तो जब भी कोई बीमारी होती है विटामिन ए ज़रूर दें। और उसके साथ विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन ई जो उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अंडा देने की क्षमता है, उसको ठीक रखता है। तो विटामिन ए, डी और ई
और साथ में सेलेनियम, इसको देने से मुर्गियों की मांसपेशियां अच्छी रहती हैं, उसका जो प्रजनन अंग है वो अच्छा रहता है। तो विटामिन में ये तीनों विटामिन ज़रूर मिलाएं। और जहाँ तक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसे बी कॉम्प्लेक्स है, तो वो मदद करता है हड्डियों के सही बढ़ने में, वो मदद करता है पंख को सही होने में, वो मदद करता है पाचन तंत्र को सही रखने में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी दें। तो ऐसा ना सोचें कि दाना में सब कुछ मिला हुआ होगा, हमेशा आपको बीच बीच में ये सारे विटामिन मिलाते रहने होंगे। और कितनी मात्रा में मिलाना होता है वो दवा के ऊपर में लिखा हुआ रहता है, उसके हिसाब से मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा लाभ होगा हमारे किसान भाइयों को। विटामिन के बाद एक समस्या आम हमारे किसान भाइयों में देखी जाती है कि भंडारण की, आहार के भंडारण वो कैसे करेंगे, और ख़ास तौर पे इस बरसात के मौसम में, तो उसकी व्यवस्था हमारे किसान भाई कैसे करें? बरसात के मौसम में हमारे किसान भाइयों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नमी बहुत होती है, आर्द्रता बहुत होती है। और अगर सही भंडारण नहीं होगा और दाने में अगर नमी लग जाएगा तो उसमें फंगस, फफूंद का पैदा होने लगते हैं। और फफूंद से विष निकलता है, टॉक्सिन निकलता है, जिसको माइकोटॉक्सिन कहा जाता है। और महत्वपूर्ण माइकोटॉक्सिन है एफ्लाटॉक्सिन और ऑक्राटॉक्सिन। एक लिवर को क्षतिग्रस्त करता है और दूसरा किडनी को क्षतिग्रस्त करता है। और आप जानते हैं कि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर ऐसा हुआ तो सारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लिवर उसका सूज जाएगा, मुर्गियां मरने लगेंगी, दूसरी तरह की बीमारियां उसमें होने लगेंगी। तो माइकोटॉक्सिन से बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप ज़्यादा मात्रा में दाना को भंडारण कीजिए ही नहीं। आप 5-6 दिन, सप्ताह भर का दाना रखिए, और जहाँ पे आप भंडारण कर रहे हैं वहाँ पर लकड़ी बिछा दीजिए नीचे में, और दीवारों को भी लकड़ी से ढक करके, दीवारों पे लकड़ी खड़ा करके दाने को लगाएं, ताकि वो सीलन से जो दाना है वो ख़राब ना हो। और उसको जो है दाने को, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप ज़्यादा मात्रा में उसका स्टोरेज नहीं करें, भंडारण नहीं करें। ये नहीं कि 1 महीना का दाना एक साथ लेकर के रख लिया और फिर दाना ख़राब हो गया, ना वो दाना देने वाला उसको वापस लेगा, ना आप उसको फेंक पाएंगे। इसीलिए कम मात्रा में दाना लें, और जैसे जैसे ख़त्म हो फिर से उसको आप दाना दें, तो बीमारी से बच सकते हैं। तो वैसे किसान भाई जो मुर्गी पाल रहे हैं और उनकी मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, वो अगर डॉक्टर साहब के बताए नियमों के अनुसार आहार की व्यवस्था करेंगे, भंडारण करेंगे, तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडे उत्पादन कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी लेने के बाद अब जो हमारे किसान बंधु हैं उनकी मुर्गियों को किसी तरह के रोग नहीं लगेंगे, वो स्वस्थ रहेंगी और अंडे भी काफ़ी अच्छे होंगे। बढ़िया बढ़िया अंडा देवें और खुशहाल परिवार और मन कर रही भाई, पॉकेट में हरियर हरे नोट रही तो भाई कौन किसान खुश नहीं रही है। नहीं बिल्कुल, तो इसलिए हम लोग लिखा देते हैं फटाफट पता, ताकि जो हमारे किसान बंधु हमें पत्र लिख सके। तो फटाफट बता दो। बिल्कुल, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। और पिन संख्या किसान मन 834001। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें पत्र जरूर लिखेंगे और हम भी ढेर सारी जानकारी लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक हमारे 2 जन के विदा दो, लगे तक नमस्कार।